जितनी मर्जी ऑफरें कर लें, जो मर्जी कर लें। मेरी खान साहब से सियासत शुरू हुई है और खान साहब पे ही खत्म होगी। वो सारी जिंदगी काउंसलर नहीं बन सकते थे, जो खान साहब की वजह से MNA बने, MP बने। डूब मरने का मकाम है, उनको सीटें छोड़ देनी चाहिए। नया तजर्बा जो हो रहा है ये मरियम बीबी वाला, उसको तो अपने मेकअप से फुर्सत नहीं है। उसके बैग से बस वही चीज़ें निकलेंगी, मेकअप वाली असेंबली में भी जाएगी, वही जो उसके बैग से निकलेंगी चीज़ें। नाज़रीन, PB 162 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं धांधली हुई है और ये फॉर्म 45 उनके पास तमाम के तमाम मौजूद है, जिनके तहत ये जीत चुके हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको एक्स MPA कहें या नेक्स्ट MPA कह सकते हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हल्के ने, मेरी हल्के की आवाम ने तो मुझे ही इलेक्ट किया है और मैं ही जीता हूँ, बड़ी लीड से जीता हूँ, बड़े मार्जिन से, क्योंकि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार का टोटल वोट 27,000 है और मेरा 54,000 प्लस है, डबल मेरी लीड है। तो उसके मुताबिक तो मैं ही जीता हूँ। बाकी बंदे को ग्रेस चाहिए, बंदे को कोई थोड़ी सी गैरत चाहिए कि अगर वाम ने उसको सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया है, तो वाम का जो मैंडेट है वो नहीं चुराना चाहिए। PTI के चंद लोगों पर इल्ज़ामात भी हमें ये देखने को मिल रहे हैं कि फॉर्म 45 तो ये खुद ही बना रहे हैं। फॉर्म 45 असल चुनाव होता है, हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद है, साइन मौजूद है, सिग्नेचर मौजूद है। फॉर्म 45 के मुताबिक 47 बनता है, फिर 48 बनता है, फिर 49 बनता है। जो मेरे हिसाब से मेरी लीड बनती है वो 32,000 की है, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी से 27,000 की लीड है। मेरा 5,000 वोट वैसे भी इन्होंने ज़ाया किया, तो मैं तो बड़ी वाज़ेह लीड से मुझे वाम ने जितवाया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाई कोर्ट ने जो है वो तो आपके इस नोटिफिकेशन को रोक दिया कि वो जीत गए हैं। अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा? आगे देखें, हम कोर्ट में मैं गया हूँ, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ हमें भेजा, मैं इलेक्शन कमीशन में गया, इलेक्शन कमीशन ने हमें हमारा स्टे कर दिया, हमें RO की तरफ भेजा। आगे देखें फिर हम कोर्ट में जाएंगे या इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, अगर RO हमारी नहीं सुनता तो लगता है RO आपकी सुनेगा, जिसने पहले नहीं सुनी आप सुन लेंगे। RO बेचारा मजबूर है, RO को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर ऐसे लोग देखें ना, हमारे अवाम के टैक्स से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, तो अगर वो इंसाफ नहीं कर सकते, इतनी उनके इनमें जुर्त नहीं है, इतनी अखलाकियात नहीं है कि किसी के दबाव से वो किसी का रिजल्ट चेंज कर देंगे, तो फिर उनको डूब मरने का मकाम है, उनको सीटें छोड़ देनी चाहिए, जाकर घर बैठे। अगर इतनी जुर्त नहीं है तो कोई और काम कर लें। अदालत अगर आपके हक में फैसला नहीं देती, उसको भी मान लेंगे? हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो अगर अदालत इस पर भी इंसाफ नहीं देती तो फिर अदालतों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर मैं जीत जाता तो मैं अपनी पार्टी में रहूँगा, हमेशा खान साहब के साथ रहूँगा। मेरी खान साहब से सियासत शुरू हुई है और खान साहब पे ही खत्म होगी। पाकिस्तान के जो 9 मई को पर्चे हुए हैं, मेरी फैमिली के 2 फरवरी को पर्चे हुए हैं, 12 जनवरी को मेरी हुकूमत गई है, 20 दिन बाद मेरी पूरी फैमिली के पर्चे हुए हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं। यही डेरा जिधर हम बैठे हैं, यही डेरा तोड़ दिया गया, मेरा बिजनेस बंद कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। बड़े भाई जेल में थे, उसके बेटे आदल ने कैंपेन की और वो भी इलेक्शन हम जीते हैं। हम दोनों इलेक्शन जीते हैं, जेल भी काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खड़े हैं अपने कप्तान के साथ। किसी दूसरी जमात ने राब्ता किया आपके साथ कि पैसे हम आपको देते हैं, हमारी पार्टी में आ जाओ? उनको पता है ये इमरान खान के सिपाही हैं, इमरान खान के टाइगर है, ये कभी भी झुकेंगे नहीं, ये कभी बिकेंगे नहीं। जितनी मर्जी ऑफरें कर लें, जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान का साथ कभी नहीं छोड़े। साथ ही हमारे जाती उम्र है, यहाँ से आधा किलोमीटर आगे यही रोड है, शहजादी मरियम का घर जो है इधर ही रहती है, और नवाज शरीफ साहब इधर ही रहते हैं। वो इधर से गुजरते हैं, रोज़ देखते हैं, हमारा डेरा भी देखते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं ये डेरा तोड़वाने की, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक बचे हुए हैं, अल्लाह बचाए रखे इंशाल्लाह। खान साहब का साथ तो फिर उन ऐसे लोगों ने भी छोड़ दिया ना, जिन्होंने वोट खान साहब के नाम पे लिया और दूसरी जमातों में जाके मिल खान साहब के नाम से वोट दिया। वो सारी ज़िंदगी काउंसलर नहीं बन सकते थे, जो खान साहब की वजह से MNA बने, MP बने। विक्ट्री स्पीच तो हो गई हुई है। विक्ट्री स्पीच, वो उस स्पीच को क्या कहें हम, वो इज्जत वाली स्पीच नहीं है। वो हार तस्लीम करते और खान साहब को मुबारकबाद देते और खान साहब को कहते आप हुकूमत बनाएं। ये गैरत का और जुर्रत का मज़ारा ये होता है। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ एज अ वज़ीर आज़म उनका नाम दिया जाता है, और फिर हम वज़ीर आला पंजाब जो है वो मरियम नवाज़ का नाम दिया जाता है। क्या करें? देखिए पिछले 16 माह में क्या किया शहबाज शरीफ ने, तजर्बे पे अब नया तजर्बा जो हो रहा है ये मरियम बीबी वाला, उसको तो अपने मेकअप से फुर्सत नहीं है। उसके बैग से बस वही चीज़ें निकलेंगी, मेकअप वाली असेंबली में भी जाएगी, वही जो उसके बैग से निकलेंगी चीज़ें। पहला मौका तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मौका अगर उसका बनता, अगर अवाम उसको इलेक्ट करती, अवाम उसको जितवाती, तो फिर तो बनता था। ये शहजाद फरूक से वो जीती नहीं, वो तो जीत चुकी है। ये जाली जीते हैं, जाली मैंडेट लिए फिर रहे हैं। अगर मैं हारा हूँ तो मैं तो जाके कभी भी ना स्पीच करूँ कि मैं जीता हूँ, मैं हार तस्लीम करूँ, मैं गैरत के साथ, जुर्रत के साथ जाकर अपने मुखालिफ कैंडिडेट को हार पहनाऊँ और उसको मुबारकबाद दूँ। नौजवान इमरान खान के साथ हैं और एक नौजवान को पता है कि ये क्या करते हैं, चोर हैं, ये लूटते हैं, सिर्फ लूटने आते हैं और लूट के बाहर भाग जाते हैं। अब इन्होंने लूटना 2-4 महीने, उसके बाद फिर बाहर भाग जाना है। ये देखने जब बजट आना है तो इनको पता चल जाएगा ये क्या करते हैं अवाम के साथ। शब्बीर गुज्जर हमारे साथ थे, देखते हैं कि अदालत इनको किस तरह से इंसाफ मुहैया करती है। ये तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। इसी के साथ अपनी मेज़बान बुशरा भट्ट को दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।